लिखो, कल 2 अनुपात वाले क्वेश्चन करवाए थे क्या? 1-2 क्वेश्चन और लिखेंगे उस टाइप के, फिर आगे शुरू करेंगे। लिखो, स्मृति और रीना की वर्तमान आयु का अनुपात। स्मृति और रीना की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। 3:8 है। स्मृति और रीना की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 होगा। 4:9 होगा। तो स्मृति की वर्तमान आयु कितनी है? स्मृति की वर्तमान आयु कितनी है? करो जल्दी से सभी। 18। कल करवाया गया था इस टाइप का क्वेश्चन। क्या दिया गया आपको? स्मृति और रीना, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 3:8 और कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 होगा। आपसे ये पूछा है स्मृति की वर्तमान आयु कितनी है। करना क्या है? समय का अंतर कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। दोनों में नीचे लिख दो। अब क्या करोगे? नीचे वालों के गुणा का अंतर करो। गुणा 9 को 6 से गुणा किया 54 माइनस 24। भाग किसका करना है? ऊपर वालों के गुणा के अंतर का। 8 चौके 32 माइनस 27 कितना बचा? 30। कितना बचा? 5। 30 में 5 का भाग दिया 6। गुणा किससे करोगे? ऊपर वाले अनुपात से। ऊपर वाला अनुपात है 3 और 8। 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 तिया 18 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई? स्मृति की। कब की? वर्तमान की। 6 को 8 से गुणा करेंगे तो किसकी आयु आ जाएगी? रीना की। कब की आयु आएगी? वर्तमान की। हो जाएगा? लिखो तो अगला। दो व्यक्तियों की आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। 2 व्यक्तियों की आयु का गुणनफल 196 है तथा उनकी आयु का अनुपात 4:1 है तथा उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात क्या होगा? देखो क्या दिया गया है? 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात है 4:1 और दूसरी बात क्या बताई गई है? उनकी आयु का गुणनफल 196 है
और अनुपात कितना 4:1। आपसे पूछ रहा है पहले व्यक्ति की आयु कितनी है, दूसरे की आयु कितनी है। सबसे पहला काम तो ये करना हमें। करेंगे क्या, अगर दोनों की आयु का योग दिया जाए तो अनुपातों के योग का भाग, अंतर दिया जाए तो अंतर का भाग। हमें दिया गया है दोनों की आयु का गुणा, गुणा में किसका भाग देंगे, अनुपातों के गुणा का। कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 49 आ गया क्या। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल। 2 अनुपात दे तो वर्गमूल, 3 अनुपात दे तो घनमूल। कितना आया 7। अब इस 7 से दोनों को गुणा कर देंगे। 7 को 4 से गुणा किया 28 वर्ष, ये पहले की आयु आ गई। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 वर्ष, ये दूसरे की आयु आ गई। कब की आई है, वर्तमान। आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु निकाल लो। ये आज 28 का है, 5 वर्ष बाद 33 का। ये आज 7 का है, 5 वर्ष बाद 12 का। अनुपात पूछा है, काट दो। 3 से काटा 11:4 हो जाएगा। तो गुणा वाला है तो भी कर लो, क्या लिखो तो। उतार लिया, लिखो अगला। पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 10 वर्ष अधिक होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इस बार आपको दे रखा है, सीधा सीधा अनुपात नहीं दिया, दुगुने से तिगुने से, इतनी ज़्यादा है इतनी कम है, इस टाइप का देगा तो आपको बेसिक करना ही पड़ेगा। देखो कैसे, क्या कह रहा है, एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक है। मान लो पुत्र की आयु x वर्ष है, तो ये इसके 3 गुणे से, 3 गुना कितना होगा 3x, और कितनी ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। पहली कंडीशन जो दे रखी है वो आ गई। अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, तो सबसे पहले दोनों की 3 वर्ष बाद की आयु निकालो। पिता आज इतने का है, 3 वर्ष बाद कितना होगा, 3 साल बढ़ जाएगा क्या, 3 जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया 3x प्लस 3, तो ये है ही 3 और जुड़ेगा 6। पुत्र आज x का है, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 का हो जाएगा क्या। अब जो कंडीशन आपको दे रखी है वो कंडीशन रख दो। ये 3 वर्ष बाद पिता की आयु आ गई और ये 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु है। आपसे ये कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के, पुत्र की आयु ये है क्या
इसके दुगुने, इसका दुगुना करो, दुगुना मतलब है 2 से गुणा, दुगुने से कितने साल ज्यादा होगी, 10 साल ज्यादा होगी, दुगुना करके 10 जोड़ दिया, 10 साल ज्यादा हो गई। ये किसकी आयु आ गई, पिता की, पुत्र की नहीं, पिता की। और ये भी 3 वर्ष बाद पिता की आयु है, और पिता की आयु है वो दोनों कंडीशनों में सेम ही तो रहेगी, दोनों को बराबर रखो, x की वैल्यू निकालो, करो जल्दी से। 3x + 6 बराबर 2 को x से गुणा किया 2x + 6 + 10, 6 से 6 कैंसिल, प्लस का 2x है इधर आया, माइनस का 3x में से 2x गया x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यहाँ रख दो। आपसे पूछा है दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 10 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, x की जगह 10 रखो, 3 × 10 30 + 3 33 वर्ष, कर लोगे। अगर आपसे पूछ ले 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात क्या होगा, बता सकते हो क्या? पिता आज 33 का है, 5 वर्ष बाद 38 का हो जाएगा, पुत्र आज 10 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद 15 का हो जाएगा, तो 38:15। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, तो दोनों में से 7 घटा के अनुपात निकाल दें, हो जाएगा। तो आयु वाला पार्ट है वो अपना कंप्लीट है भी। आयु वाले में इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है चाल, समय, दूरी।